राधे राधे। मेरा दिल भी अजब है प्रभु, हर दर्द में तुझे ढूंढता है और तू हर बार मेरे आंसुओं को मुस्कान में बदल देता है। भगवान क्या कर सकते हैं? हम लोगों के आपके मन में हमेशा ये प्रश्न उठता है कि भगवान क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा एक प्रसंग के माध्यम से कि भगवान कब और कैसे और क्या कर सकते हैं। एक वृंदावन के संत थे, तो उनकी वृंदावन में जो है दवाइयों की दुकान थी। अब वो उनका एक बेटा भी था, तो वो अपने बेटे को भी जो है यहाँ ले आते थे दुकान पे, और वो दोनों मिलके अपनी जो है दुकान चलाते थे और पिताजी जो है दवाइयाँ देते थे। अब भगवान के भक्त थे, कृष्ण जी की एक फ़ोटो जो है उन्होंने अपनी दुकान में लगा रखी थी। रोज़ अगरबत्ती और पूजा पाठ करके तब वो अपनी दिनचर्या शुरू करते थे दुकान पे। बेटा देखता था, लेकिन बेटा जो है वो युवा था, तो वो अपने जो है पिताजी से कहता था कि पिताजी, आप इनकी पूजा करते हो, इससे क्या होगा? बल्कि जो है आप देखो, साइंस ने जो है, विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है, विज्ञान ऐसा है, विज्ञान वैसा है। पिताजी मुस्कुराते और बात को टाल देते थे। एक दिन ऐसा आया कि पिताजी को ये लगा कि अब जो है ज़्यादा उम्र नहीं बची है और अब उनके बाद बेटा जो है वो दुकान सँभालेगा। तो उन्होंने बेटे को बुलाया और बेटे को पास बैठा के कहा कि बेटा, ऐसा है कि देखो, जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं पूजा पाठ कर ही रहा हूँ। तुम जो है विज्ञान पे विश्वास करते हो, भगवान पे जो है नहीं है, जैसा भी विश्वास है तुम्हारा, लेकिन दिल के सच्चे हो। तो मैं तुमको एक बात कहूँगा, उसको ध्यान रखना हमेशा के लिए, कि जब भी जो है मेरे जाने के बाद भी जो है भगवान की फ़ोटो की साफ-सफाई, दिया बत्ती करते रहना, और कोई समस्या अगर जीवन में आए तो भगवान को याद करना। बेटा ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं आपकी बात मानता हूँ। कि कुछ समय के पश्चात जो है वो उनके पिताजी का देहांत हो जाता है और पिताजी चले जाते हैं। अब वो बेटा, उनका रूटीन था कि वो अपना आता था दुकान पे और अपना काम शुरू कर देता था। उसमें जो है भगवान का फ़ोटो था, लेकिन वो अपना नहीं उसमें रहता था, वो अपना आया और सीधे दुकान खोली और काम अपना शुरू, दवाई लोग आते थे, दवाइयाँ देता था। एक दिन जो है मौसम ख़राब था, शाम का टाइम था और वो बैठा हुआ था। बारिश होने वाली थी, मतलब बादल आए हुए थे, बारिश एकदम से शुरू होती है। बारिश आती है तो लाइट चली गई। अब वो दुकान में अंधेरा हो गया। इसी बीच एक लड़का जो है छोटा-सा, वो भागता हुआ सा आता है। एक कागज़ पे दवाई लिखी होती है, वो कहता है कि भैया, भैया, ये दवाई मेरे को जो है आप दे दो, क्योंकि जो है इस दवाई से जो है वो डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर ये मिल गई तो माँ की तबीयत जो है वो सही हो जाएगी, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। तो वो अंधेरे में ही आईडिया से पढ़ता है और उसके बाद जो है वो एक शीशी होती है वो उठा के दे देता है। लाइट गई हुई होती है, लेकिन वो बच्चा जो है पैसा दे के और वो अपनी दवाई लेके चला जाता है। इसके बाद जो है जब वो चला जाता है और लाइट आती है, मतलब 2-4 मिनट के बाद ही लाइट आ जाती है, तभी वो क्या देखता है कि जो दवाई उसने उठा के दी थी, वो थोड़ी देर पहले एक आदमी वापस करके गया था, वो चूहे मारने की दवाई थी। और जैसे वो ये देखता है कि वो चूहे मारने की दवाई जो है उसने बच्चे को दे दिया, वो बच्चा अपनी माँ को वो दवाई जो है उनकी जान बचाने के लिए लेके गया और उसको पिलाएगा माँ को अपनी, तब उसके एकदम हाथ-पाँव जो है वो फूल जाते हैं और वो उसकी कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन तभी उसे अपने पिताजी की कही हुई बात याद आती है कि पिताजी ने कहा था कि अगर कहीं फँस जाओ, तो भैया भगवान को याद कर लेना। वो जल्दी से अंदर जाता है, अंदर जाके जो है वो भगवान के फ़ोटो को साफ़ करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैंने जो है आज तक आपसे कुछ भी नहीं माँगा
और आप पे विश्वास भी नहीं था। लेकिन आज आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हाथ से जो अनजाने में एक अपराध हो गया है कि मैंने वो चूहे मारने वाली दवाई जो है वो बच्चे को दे दी और वो घर जाके अपनी माँ को पिलाएगा, उसकी माँ को कुछ हो गया तो उसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँगा। आज जो है मेरी लाज रख लो और मेरे को बचा लो इस पाप से। अब वो इधर ये बात कर ही रहा होता है, इतने में जो है भगवान उसकी प्रार्थना को सुन लेते हैं, क्योंकि भगवान हमारे जो हैं वो बहुत ही कृपालु है। वो ये नहीं देखते कि कोई आदमी कब पूजा कर रहा है, कब नहीं कर रहा है। वो केवल ये देखते हैं कि भाव से भक्त ने याद किया और उसका भाव देख के भगवान जो है अपनी लीला करते हैं। और जब वो प्रार्थना कर रहा होता है, तभी पीछे से आवाज़ आती है, "भैया, भैया।" तो वो मुड़ के देखता है बाहर आके कि क्या हुआ? कौन आया है? तो वो वही बालक जो कि शीशी लेके गया था, वही जो है आता है और कहता है, "भैया, मेरे पास अब पैसा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा था, घर के पास में ही पहुँचा था। कीचड़ में बारिश हो रही है, कीचड़ में मेरा पैर फिसल गया और वो शीशी जो आपने दी थी, वो टूट के वहीं फैल गई दवाई। तो अब मेरे को आप दूसरी दे दो, मैं फिर बाद में आपको पैसा दे दूँगा।" जैसे ही वो ये सुनता है बच्चे से, तो वो भगवान को याद करता है और सीधे अंदर आता है और भगवान का धन्यवाद करता है कि भगवान आपने लाज रखी। और वो तुरंत जो है जाता है दूसरी शीशी उठा के जो असली जो होती है दवाई वाली, वो बच्चे को देता है और कहता है कि तुम ये जाओ, ले जाओ और अपनी माँ को पिलाना और दवाई उनकी तबीयत ठीक हो जाए तो मुझे बताना और इसका पैसा देने की तुमको कोई और आवश्यकता नहीं है। तो बच्चा खुश हो जाता है और वो दवाई लेके अपने चला जाता है, उसकी माँ की भी जान बच जाती है, स्वस्थ हो जाती हैं। इधर उसका भी जो है वो भगवान पे विश्वास हो जाता है। तो कहानी जो है वो छोटी-सी है, लेकिन हमें ये बताती है कि हम जो हमारे मन में जो ये कभी-कभी प्रश्न उठता है कि भगवान क्या कर सकते हैं? तो भगवान हमेशा वो कर सकते हैं जो हमारी सोच से भी परे है और भगवान हमेशा वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। भगवान की इसीलिए कहता हूँ कि भगवान का जो है ध्यान कीजिए, भगवान को पे विश्वास बनाए रखिए, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन वो हमारी नाव में को डूबने नहीं देंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आगे भी ऐसे ही प्रसंग लेके आऊँगा। तब तक के लिए राधे राधे। मेरी इसी तरीके की वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।